बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे मैयत को कब्र में लिटाने का मसनून तरीका क्या है और इसी तरह से मैयत को कब्र में उतारने का तरीका क्या है। मैयत के जनाजे से जब लोग फारिग हो जाते हैं तो मैयत को कब्र के पास लाया जाता है। जनाजे में सिर्फ ये बात याद रखी जाए कि जनाजे में इमाम साहब जो है मैयत के सीने के बराबर खड़े रहेंगे, चाहे मैयत औरत हो या मर्द हो, बच्चा हो या बच्ची हो। कब्र के पास जब मैयत लाई जाएगी तो उसके बाद अंदाज़ा देखा जाएगा कि जो कब्र तैयार की गई है वो मैयत के कद से थोड़ी लंबी होनी चाहिए और गहराई में मैयत के निस्फ हिस्से तक गहरी होनी चाहिए। उसके बाद कब्र जो है ना दो तरीके की होती है। कब्र या तो शक बनाई गई होगी या बगली बनाई गई होगी। शक को हम संदूकची भी कहते हैं। संदूकची वाली कब्र में मैयत को दफन करना आसान है और ये आम तौर पर ऐसी जगहों में बनाई जाती है जहाँ ज़मीन में नमी पाई जाती है, कब्र के धंसने का इम्कान होता है, अंदेशा होता है। ऐसे में सबसे पहले हम यही तरीका बयान करेंगे कि जब मैयत को जब शक वाली संदूकची कब्र होगी उसमें मैयत को कैसे उतारेंगे। मैयत को जब उतारेंगे बिस्मिल्लाह वाला मिल्लत रसूलिल्लाह पढ़कर उतारेंगे। मैयत अगर औरत हो तो ऊपर से पर्दा करेंगे और ख़ास तौर पर जो उसके महरम लोग हैं वही उतारेंगे, वही कब्र में उतरेंगे। इसमें शौहर भी शरीक हो सकता है, कब्र के औरत मैयत को कब्र में उतारने में उनका शौहर भी शरीक हो सकता है। अलबत्ता उनके कफन के बगैर उनके जिस्म को हाथ नहीं लगा सकता। बाकी दिगर लोग जो नामहरम है जनाजे में शरीक थे वो दूर चले जाएंगे, थोड़ा सा हट जाएंगे। जब तक पर्दे के साथ कब्र में मैयत को जो है दफन किया जाएगा और मिट्टी वगैरह डाल दी जाएगी। इसमें उस औरत का भी पर्दा किया जाएगा जो दुनिया में पर्दा करती थी और जो नहीं भी करती थी तो भी दफन के वक़्त उसको पर्दा किया जाएगा। अलगर्ज मर्द मैयत को जब हम कब्र में उतारेंगे तो उनको ये जो संदूकची है, संदूक वाली कब्र में हमने मैयत को जो है कब्र में उतार दिया। ये मैयत का सर है, ये सीना है, दोनों इसको चित लिटा दिया, आसमान की तरफ कर दिया हमने। उसके बाद जो है मैयत का ये गिरहें खोल दी जाएंगी। ये जो कफन की गिरहें हैं इनको खोल दिया जाएगा और बीच वाली गिरह को भी खोल दिया जाएगा, इनको खोल दिया जाएगा। अब मैयत को हुक्म ये है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत ज़ुल्बजादैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किबले की सिमत से उतारा। आप देखें ये वाला जो है, ये वाली सिमत हमारा किबला है, ये वाली सिमत हमारा किबला, इसलिए हमने नमूने के तौर पर जो कब्र को बनाया है वो भी इसी तरह से बनाया है ताकि मैयत को जब कब्र में उतारेंगे किबले की तरफ से उतारेंगे, यही सुन्नत है। उतारने के बाद मैयत को दाहिनी करवट पर लिटा दिया जाएगा। दाहिनी करवट पर लिटाने का सबूत जो है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली को अपने ख़ानदान की एक शख्स के दफन करने के मौके पर उनको हिदायत दी थी कि उनको इसी तरह से दाएं करवट पर लिटा दिया जाए। नंबर 2, हदीस पाक में हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये भी इरशाद फरमाया, तुम्हारे जिंदों और मुर्दों का जो किबला है वो बैतुल हराम ही है, इसलिए मैयत को दाहिनी करवट पर लिटा दिया जाएगा। अगर कोई भी दुश्वारी पेश आएगी तो कमर को सहारा दिया जाएगा मिट्टी के ज़रिए से या कच्ची ईंटों के ज़रिए से या पत्थरों के ज़रिए से, लेकिन लिटाना यही दाएं करवट पर लिटाना ही अफजल है, यही मसनून है। अगर इससे पहले किसी मैयत को चित लिटाकर सिर्फ मुंह किबले की तरफ कर दिया गया हो ये भी जायज़ है, लेकिन अफजल तरीका दाहिनी करवट पर लिटाना है। उसके बाद फिर ऊपर तख्ते रख दिए जाएंगे, चाहे वो बाँस हो, कहीं लकड़ी हो और कहीं तख्ता हो, कहीं पत्थर हो, मार्बल हो, जो भी हो, ऊपर से बंद करके मिट्टी डाल दी जाएगी। लेकिन लहद वाली कब्र जो है वो नीचे से अंदर मैयत के लिए जगह बनाई जाती है किबला वाली दीवार के साइड में। जैसे हमारा मैयत है ये, हम इसको किबले की तरफ दाएं करवट पर लेटाएंगे और फिर लहद वाली जो जगह हमने बनाई है उसमें अंदर रखने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ भी मैयत को उसकी कमर में सहारा देने की ज़रूरत पड़ेगी, तो बड़े पत्थर रखे जाएंगे इस तरह से, और इस तरह से कुछ पत्थर रखकर ये मैयत का सहारा भी बन गया और मैयत जो है लहद में दफन भी हो गई। ये वाले हिस्से को कच्ची ईंटों से या मिट्टी से भर दिया जाएगा और जो है ऊपर से मिट्टी डाल दी जाएगी और मैयत की कब्र जो है कोहान की शक्ल में आएगी। कोई मार्बल, कोई सीमेंट, कोई पुख्ता कब्र नहीं बनाई जाएगी, कोहान की शक्ल में बनाई जाएगी। उम्मीद है कि ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।